ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बचाने के लिए सिर्फ एक चीज, आईबीएल हेल्थ केयर, एमएलसीएफ, फैक्टो सीमेंट, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, कभी कभी अल्लाह तुम्हें सबसे अलग कर देता है ताकि तुम समझ सको कि सुकून इंसानों में नहीं है, सिर्फ रब के करीब में है। और जब तुम ये समझ लेते हो तो दुनिया की हर तन्हाई इबादत बन जाती है। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और अल्लाह ताला अपने करीब करे और हमें हमारी रोज़ों में बरकतें और वसअतें अता करे, आमीन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे कि मार्केट जो थी वो परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, यानी कि 1,64,000 से मार्केट ने परफॉर्म किया 1,77 1,70,700 के करीब, लेकिन वहां से फिर मार्केट आपकी डल हो गई थी। और फिर डल होने की वजह क्या थी कि मार्केट के अंदर जो सारे सेक्टर्स में एक टेक्सटाइल सेक्टर और दूसरे नंबर पे आपका पावर सेक्टर्स ये परफॉर्म कर रहे थे और बाकी सेक्टर्स आपके परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, यानी परफॉर्म किया उन्होंने और थोड़ा सा रुक गए। इसी वजह से देखा जा रहा था कि मार्केट के अंदर उस तरह की एक्टिविटी नहीं मिल रही थी कि जैसे 1,70,000 का लेवल ब्रेक हुआ तो उस तरह की खुशी या उस तरह का एक मामला या उस तरह का एक ट्रेंड नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि दो सेक्टर चल रहे थे, टेक्सटाइल और पावर। कभी कभी बड़े प्लेयर्स ये भी करते हैं कि जब वो सेक्टर वाइज शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग कर रहे होते हैं तो उसमें ऐसे भी सेक्टर चूज कर लेते हैं जिनमें ज्यादा पब्लिक का रुझान नहीं होता, जैसे कि टेक्सटाइल में बहुत कम पब्लिक काम करती है या पावर में कम काम कर रही होती है। तो इसी तरीके से पावर सेक्टर में हमने हालिया दिनों में देखा कि बहुत अच्छा इजाफा हुआ। इसी तरीके से टेक्सटाइल में निशात मिल में बहुत जबरदस्त इजाफा हुआ, निशात चुनिया चला, और बाकी पावर में निशात पावर और निशात चुनिया पावर वगैरह यानी कि अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आए। तो इसी वजह से हमारी जो दूसरे सेक्टर्स थे वो स्लो हुए थे। कल हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक नेगेटिविटी थी, सेकंड डे था, और कल ये बता भी दिया गया था कि मार्केट आपकी बाउंस बैक कर जाएगी और बाइंग एरिया ये लेवल्स के बनते हैं और आपने घबराना नहीं है, आपने पैनिक नहीं करना है। जैसे लेवल ब्रेक होगा आपको सेलिंग एरिया भी बताया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट आज आगाज से ही पॉजिटिव रही और फिर मार्केट ने पहला सेलिंग एरिया जो था 1,69,400 उसको ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग दी 1,69,864 के 864 के करीब पॉजिटिव क्लोजिंग दी और तकरीबन 1,289 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव रही। वॉल्यूम में कमी रही, 871 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कल से यानी कि कम थे। कल 1286 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम में कमी होने की वजह कि छोटे आइटम्स में इतना काम नहीं हुआ, आज मेजर बड़े स्केल्स पे काम हुआ। आज अगर हम देखें तो पूरी मार्केट के अंदर बेहतरीन काम हुआ, जिसमें आपका जो है वो ऑयल सेक्टर्स भी चला, जिसमें सीमेंटें भी इंप्रूव होते हुए नजर आई। साथ साथ अगर हम देखें तो थोड़ा सा आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स थोड़ा सा बेहतर हुआ। इसके साथ ही बाकी भी सेक्टर्स आपके जैसे कि फर्टिलाइजर सेक्टर्स में एफएफसी दोबारा से बैक हुआ, ईफर्ट चला। इसके अलावा अगर हम देखें तो बैंकों में भी इजाफा रहा, एमसीबी वगैरह में भी इजाफा रहा। तो सेक्टर वाइज ये पोजीशन है, टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। इसके अलावा अगर हम पीपीलीपी डेटा को देखें तो पीपीलीपी डेटा के अंदर कल के डेटा में भी फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग साइड पर थे, ओवरसीज पाकिस्तानी सेलिंग साइड पर थे, जबकि पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल्स, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड्स और इसके अलावा ब्रोकर्स सेलिंग साइड पर थे। इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो कल कंपनीज ने हैवी बाइंग की और बैंक्स ने अच्छी बाइंग की, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन ने और इंश्योरेंस ने कल अच्छी बाइंग की। तो ये वजह थी जिसकी वजह से जब कभी भी कंपनीज हैवी बाइंग करती है तो मार्केट फिर परफॉर्म करते हुए नजर आती है। तो मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म किया और आज पॉजिटिव रही और मार्केट ने एक टाइम में 1,70,000 का लेवल भी देख लिया था, लेकिन उसके करीब करीब क्लोजिंग दी। इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें तो यानी कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में पानी और सफाई के लिए $40 करोड़ की मंजूरी दे दी। यानी कि इसके साथ ही आईएमएफ की सख्त पॉलिसी की तरफ इशारा, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की जाए। का 15 तारीख को यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी भी है और इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहने के चांसेस भी हैं। अच्छा, अगर इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो पीक्यू जो पाक कतर तकाफुल का जो आईपीओ है, इसकी जो फर्स्ट डे था और उसमें आगाज हुआ और पहले दिन ओवर सब्सक्राइब हुआ, क्योंकि छोटा पैडअप कैपिटल है और 70% से ज्यादा तो यानी कि मेजर इंस्टीट्यूशन लेके जा चुके हैं, तो इस हिसाब से इसके अंदर आज ओवर सब्सक्राइब हुआ।
पाकिस्तान में सोने की कीमत में यानी कि इजाफा रहा, 10,700 रुपये फी तोला इजाफा हो गया। पाकिस्तान में जुम्मे की सोने की कीमत में जो इजाफा हुआ, इसमें तकरीबन देखा जाए तो 4,54,262 तक पहुंच गया। इसके साथ ही एडीपी के हवाले से भी खबर थी कि एडीपी ने अप्रूव कर दिया 40 मिलियन, यानी कि सिंध की इस्लात के लिए, जो साहिली इस्लात के इजला में मौसमियाती लचक को मजबूत बनाने के लिए $540 मिलियन के बड़े मंसूबों की मंजूरी दे दी। तो ये भी पाकिस्तान के लिए अच्छा है। मेडको फूड के हवाले से भी अच्छा है कि मेडको फूड को अप्रूवल मिल गई है कोर्ट की तरफ से कि अब वो मर्ज हो सकता है अपनी ही सब्सिडी जो कंपनी है मेडको कॉर्नर फूड, कॉर्नर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ मर्ज हो सकता है। तो ये खबर थी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आईएमएफ की तरफ से कहना था कि सिर्फ इस्लाहत ही यानी पाकिस्तान के माली साल 2026 को बचा सकती है। यानी बचाने के लिए सिर्फ एक ही चीज है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान इस्लाहत करे, पाकिस्तान यानी कि कोई ऐसे कॉम्प्रोमाइज ना करे और इसी तरीके से लेके चले ताकि 2026 में भी सेफ रह सके। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से जो हमारे जो यानी कि जो इस वक्त जो स्टेट बैंक के जो मॉनिटर कर रहे हैं और जो हमारी गवर्नमेंट है वो कोशिश पूरी करेगी कि आईएमएफ की जो इस्लाहत है उनको फॉलो करेगी और उसके साथ साथ बेहतरी की तरफ लेके जाएगी। ये खबरें थी जिसके ऊपर हमने देखा कि मार्केट ने रिएक्ट किया और मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव नोट पे क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स पे इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $57.56 के पास ट्रेड कर रहा है, 4 सेंट माइनस है क्रूड ऑयल और इस वक्त क्रूड ऑयल रेंज बाउंड एक्टिविटी के साथ है 56 से लेके 58 के दरमियान। 58 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी स्टार्ट होगी, अदरवाइज रेंज बाउंड रहेगा। गोल्ड सिल्वर इस वक्त अगर हम देखें तो गोल्ड $59 प्लस है और 4372 के पास ट्रेड कर रहा है। इसी तरीके से सिल्वर इस वक्त $64.56 के पास है, 6 सेंट माइनस है। जैसे कि आपको बताया गया था गोल्ड सिल्वर तेजी के ट्रेंड के ऊपर रहेंगे और जब तक 4300 का लेवल ब्रेक नहीं होगा मंदी नहीं होगी, तेजी में रहेगा। इसी तरीके से सिल्वर जब तक 64 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा मंदी नहीं होगी, तेजी में रहेगा। जबकि डॉलर इंडेक्स में स्लाइटली इजाफा हुआ है और डॉलर इंडेक्स अगर $98.50 ब्रेक करेगा तो तेजी स्टार्ट होगी, अदरवाइज मंदी रहेगी। रिस्क लेवल एंड सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो मार्केट इस वीक के हिसाब से 823 पॉइंट ओवरबोट है, जबकि मंथ और ईयर के हिसाब से भी ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ। मार्केट ने परफॉर्म किस तरीके से करना है, क्योंकि 2 दिन की करेक्शन थी और मार्केट के अंदर तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे क्या सारा यहाँ होना शुरू हो गई थी कि अब तो मार्केट नेगेटिव जाएगी और मार्केट में यानी कि नेगेटिविटी स्टार्ट हो रही है, मार्केट बाजार गिर रहा है, बाजार में गिरने की ये वजह है, मुख्तलिफ इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन टेक्निकल लेवल्स पे आपको बता दिया जाता है कि मार्केट के अंदर ये लेवल्स बन रहे हैं और इंशाल्लाह मार्केट इस तरह परफॉर्म करेगी और वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म करती है। मार्केट में अगर आप देखें तो टेक्निकल चार्ट को अगर आप देखें तो कल ये ट्राइंगल आपको बताया गया था और बता दिया गया था कि ट्राइंगल के अंदर मार्केट है और मार्केट अपना लेवल ब्रेक करेगी ऊपर की साइड का। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, 1,69,700 को यानी कि ब्रेक कर दिया है और मार्केट जो क्लोज रही है वो बेहतर क्लोज रही है। इसी तरीके से अब जो मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 1,71,866 होगा, ये रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो इंशाल्लाह मार्केट तेजी के ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें, मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड के ऊपर काम करेगी और इंशाल्लाह आपको पूरा मौका देगी। अच्छा, मंडे के लिए अगर हम देखें तो फर्स्ट सेलिंग एरिया क्या होगा, फर्स्ट सेलिंग एरिया ये होगा कि 1,70,500 ये आपका फर्स्ट प्रॉफिटिंग एरिया है। सेकंड प्रॉफिटिंग एरिया है 1,71,500। प्रॉफिटिंग एरिया बताने का मकसद ये होता है कि जब मार्केट आपकी रिबाउंड करती है और जिस रेजिस्टेंस लेवल के पास जाती है तो वो स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा बढ़ गए उनका प्रॉफिटिंग करें और उन स्टॉक को टारगेट करें। जैसे मार्केट अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर जाती है तो उनको टारगेट करें जो नहीं चले या जिनमें गुंजाइश मौजूद है या जिन्होंने ब्रेकआउट दे दिया है, उसको फिर आप 70,500 ब्रेक करने के बाद अगर आप इसको लेते हैं तो उसमें आपको मजीद मौका मिलता है। तो हमेशा याद रखें कि 1,70,500 पहला प्रॉफिटिंग एरिया होगा, तो इसमें प्रॉफिटिंग करके अपने कैश को बचाएं। जहां मार्केट ब्रेकआउट करे फिर दोबारा कैश को आप इंजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि कैश कहीं नहीं जाता। तो पहला एरिया होगा 1,70,500 और दूसरा सेलिंग एरिया 1,71,500। सपोर्ट लेवल में अगर हम देखें तो सपोर्ट लेवल से मुराद यानी बाइंग एरिया, अगर मार्केट 1,69,400 के करीब यानी कि उससे ऊपर भी मार्केट में बाइंग बनेगी और ये पहला बाइंग एरिया होगा और सेकंड सपोर्ट एरिया होगा 1,68,200। तो मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन एक्सपेक्टेड है कि मार्केट 1,70,000 को भी ब्रेक कर जाएगी और इंशाल्लाह जो 70,500 का जो पहला लेवल होगा उसको भी ब्रेक करने की पूरी कोशिश करेगी और इंशाल्लाह
नया हाई दिखाने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि मार्केट के ग्राफ बेहतर क्लोज हुए, वीक ऑन वीक बेसिस में भी पूरे वीक के अंदर माशाल्लाह अच्छी क्लोजिंग दी है और मार्केट ने लास्ट डे भी एक बेहतरीन क्लोजिंग दी है। अच्छा, बात करते हैं यानी स्टॉक के हवाले से आईबीएल हेल्थ केयर। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले आपको आईबीएल हेल्थ केयर की कॉल दी गई थी और बता दिया गया था कि ये 70 रुपए होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 70 रुपए हो चुका है। बहुत जिन क्लाइंट ने हमारी कॉल पे ये बाय किया था उनके लिए ये कि अब चूंकि ये 57 से चला है और 70 की तरफ आ चुका है, तो फर्स्ट जो यानी कि रेजिस्टेंस लेवल होगा 71 होगा, 72.50 सेकंड रेजिस्टेंस लेवल होगा। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाएगा तो फिर 80 का लेवल होगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड पे प्रॉफिटिंग करनी चाहिए और एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड पे हमेशा प्रॉफिटिंग आ जाती है और स्टॉक फिर डिस्काउंट भी करता है, तो ये लेवल याद रखें। इसी तरीके से मैपल लीफ सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और आज अल्हम्दुलिल्लाह 123 से ऊपर क्लोजिंग दी है। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन भी अपनी तेजी को कंटिन्यू रखेगा और इसकी जो प्रॉफिटिंग आ सकती है वो 129 से लेके 132 के 130 के अराउंड प्रॉफिटिंग आ सकती है, 128 से 130 के अराउंड। अगर 130 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो फिर मजीद ऊपर जाएगा। इसी तरीके से अगर हम फैक्टो सीमेंट को देखें, क्योंकि फैक्टो में भी बहुत सारे लोग क्लाइंट काम कर रहे होते हैं, फैक्टो मूव भी बहुत अच्छी देता है। फैक्टो सीमेंट इस वक्त अगर हम देखें तो 160 रुपए के करीब पॉजिटिव क्लोज रहा है, रैपिडली बहुत ज्यादा ऊपर से नीचे आया था लेकिन 160 का लेवल ब्रेक कर चुका है। फैक्टो सीमेंट के पास गुंजाइश है कि फैक्टो सीमेंट आपका जो है वो तेजी के यानी कि मजीद रिकवरी करेगा। और अगर हम साथ साथ अगर हम इसको भी देखें तो फैक्टो सीमेंट का जो रेजिस्टेंस लेवल बनता है 164 से लेकर 167, ये सेलिंग एरिया है। 167 जैसे ही ब्रेक करेगा देन 190 200 भी हो जाएगा, 190 तक 200 तक भी जा सकता है, लेकिन 164 67 ब्रेकआउट करने के बाद अभी तेजी के ट्रेंड के ऊपर है तो 6-7 रुपए मजीद आपको अपसाइड रैली दे सकता है। अगर 67 मेंटेन कर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। कुछ कमेंट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो स्पेल के बारे में हमने बताया, शुक्रिया अदा किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि अल्लाह ताला आपको भी अजर दे। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो आईएमएफ के हवाले से भी जैसे मामला हुए कि आईएमएफ भी मामला दे रहा है। इस वक्त अगर हम देखें बीबीएफएल कि चलेगा कहां तक रुकेगा, चले बीबीएफएल को चेक करते हैं बीबीएफएल ने क्या करना है। बीबीएफएल ने इस वक्त अगर हम बिग बर्ड फूड को देखें बिग बर्ड फूड को अगर हम देखें तो बिग बर्ड फूड इस वक्त ओवरसोल्ड के पॉइंट के ऊपर है और बिग बर्ड फूड 52 से लेके 54 तक जा सकता है। 54 का लेवल ब्रेक करेगा तो मजीद रैली करते हुए नजर आएगा, ओवरसोल्ड पैटर्न के ऊपर है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम देखें तो अप्लाई आईपीओ किस तरह करें, आईपीओ अप्लाई हमेशा उस तरह कर सकते हैं कि आप बैंक में एप्लीकेशन आती है, बैंक की एप्लीकेशन आप अप्लाई कर दें और इस तरह आप आईपीओ भर सकते हैं। और यानी कि अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं यानी कि डायरेक्ट यानी कि स्ट्राइकिंग रेट वगैरह जो होते हैं या बिडिंग के अंदर ऑप्शन यानी कि बिडिंग में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके ये होता है कि आप अपने ही यानी कि जो जहां अकाउंट खुला होता है वहां 1 मिलियन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें यानी डब्ल्यूटीएल के ऊपर आज अब्दुल रहमान ने बड़ी जबरदस्त वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह देखिएगा। डब्ल्यूटीएल वालों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है और इंशाल्लाह डब्ल्यूटीएल अब बहुत अच्छा मौका भी देगा, तो देखना ना भूलें। सितारा प्रोक्साइड देखें ऊपर के 120 से नॉन स्टॉप गिर रहा था क्योंकि ओवरबोट हो चुका था, अब थोड़ी सी रिकवरी करना स्टार्ट हो गया है, लेकिन इसको रिकवरी कहेंगे, इसको तेजी नहीं कहेंगे। तो कोशिश ये करें कि सितारा प्रोक्साइड के अंदर लॉन्ग यानी कि ना स्टॉप लॉस लाजमी लगाए। विदाउट स्टॉप लॉस काम करेंगे सितारा प्रोक्साइड में तो दोबारा गिरने के चांसेस है, दोबारा डिस्काउंट कर सकता है, क्योंकि एक स्टॉक ऐसा स्टॉक जो 20 रुपए से चला हुआ स्टॉक से और बहुत ऊपर तक चला गया तो इसमें करेक्शन यानी कि सितारा प्रोक्साइड में आ सकती है। तो ध्यान से ट्रेडिंग करें, क्योंकि सितारा प्रोक्साइड इस वक्त क्लोज हुआ है 89 के करीब, तो 96 इसका जो है वो रेजिस्टेंस लेवल बनता है। 96 का लेवल ब्रेक करेगा तो ये मजीद यानी ऊपर जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी भी अगर हम देखें तो पाक डेटाकॉम कॉर्नर इसको होल्ड करें, इंशाल्लाह बढ़ जाएगा। अच्छा, नेशनल रिफाइनरी, एफसीएल, बीएमएल, एमडीटीएल देखिए, बीएमएल और एमडीटीएल बहुत स्लो स्टॉक्स है, कोशिश करें कि इसमें ज्यादा जल्दी ना रखें क्योंकि ये स्लो परफॉर्म करता है। बीएमएल आपका 650 680 दिखा सकता है और जबकि एनआरएल और एफसीएल लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फैक्टो सीमेंट के बारे में बता दिया गया। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो चिराग सीमेंट भी आपके तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, 10 से 15 रुपए की यहाँ से रैली कर सकता है और अच्छे नोट के ऊपर जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो लोड्स ने आज अच्छी मूव दिखाई है। अगर लोड्स 1950 का लेवल ब्रेक कर जाएगा तो 20 से लेकर 22 रुपए हो जाएगा।
FNEL 24 और 25 के ऊपर हर्डल है, ये ब्रेक करेगा तो 26 से लेकर 28 की मूव देगा। इसी तरीके से अगर हम देखें ट्रीट कॉर्पोरेशन आपका ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड पे एक्यूमुलेट हो रहा है, थोड़ा सा लेवल ब्रेकआउट करेगा 32-50 तो देन रैली स्टार्ट करेगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एयरलिंक इस वक्त तो देखा जाए तो 178 ब्रेक करना जरूरी है, अगर नहीं करता तो थोड़ी करेक्शन आ सकती है। 178 के बाद रैली का आगाज होगा, ट्रेडिंग करेगा। इसके साथ अगर हम देखें तो बाकी भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जिसमें कॉसम बेसिकली आपका रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है, 7.5 का अगर लेवल ब्रेक करेगा तो रैली स्टार्ट होगी, अदरवाइज थोड़ा सा रहेगा। ये कमेंट्स है जिसके ऊपर यानी कि जो हमने रिप्लाई किया, इंशाल्लाह बाकी कमेंट्स का भी रिप्लाई करेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा जो हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं या अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो डायरेक्ट मुझसे, मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं, और जो अदर हाउसेस में वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुनीर खान किसी भी ब्रांच में आपका अकाउंट है तो आपने घबराना नहीं है, आपने सिंपल ये करना है कि आपने मुझसे कांटेक्ट करना है, आपको स्पेशल ग्रुप का आप हिस्सा बन सकते हैं एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए। इसी तरीके से जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश ये करें कि प्रॉफिट टेकिंग के साथ चले, मार्केट के साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग के क्या करें, जैसे जैसे मार्केट बढ़ती है प्रॉफिट टेकिंग में वेट ना क्या करें, क्योंकि होता ये कि जब आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते वही चीजें आपकी लॉस की सूरत में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्रॉफिट टेकिंग को लाजमी अपना एक यानी हिस्सा बनाए ताकि आपकी इक्विटी ग्रो हो, आप भी ग्रो करें और आप सक्सेसफुल रहे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।